हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मेन मार्केट फॉर्म्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। बेसिकली यहाँ पे मार्केट और मार्केट के जितने भी प्रकार के जितने भी टाइप्स होते हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग के मार्केट का डेफिनेशन हुआ है स्कूल में? तुम किसके हुआ? तुम दोनों के चालू नहीं हुआ है, तुम्हारे हो गया। मार्केट का डेफिनेशन हुआ स्कूल में? ठीक है, आओ। और तुम लोग की हुआ ही नहीं है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले मार्केट समझते क्या है, कॉपी निकालो, लिखाते कुछ तुम लोग। सबको बस चाहिए, कुछ देना नहीं है, सबको बस चाहिए। मटेरियल सब मिलेगा पर कुछ कुछ लिखना भी पड़ेगा ना बीच बीच में। चलो ठीक है, आज एक बार ऐसे देखते हैं हम लोग। मार्केट पहले पढ़ लेते हैं इसको, या तो हम तुम लोगों को पहले सुना देते हैं इसका कथा। मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम in which the buyers and sellers of a commodity, क्या तीन चीज है? बायर्स, सेलर्स और बीच में लेन देन क्या चीज का होता है? कमोडिटी का। तो मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्या बोला मैंने? आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू स्ट्राइक अ डील। टू व्हाट? टू स्ट्राइक अ डील अबाउट टू थिंग्स। तुम लोग दुकान जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हैं, पकड़ लो सब्जी खरीदने गया तुम लोग, तो तुम लोग दो चीजों का बात करेगा शॉपकीपर से। कमोडिटी के दो चीजों का बात करेगी। भाव मतलब प्राइस, प्राइस का बात करेंगे, और एक और चीज का बात करते हैं, क्वांटिटी। यस, दो चीज का बात करते हैं भाई, कितना में हम लोग खरीदेंगे और कितना किलो खरीदेंगे, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। तो तुम लोग बात करते हो, यू ट्राई टू स्ट्राइक अ डील अबाउट टू थिंग्स, अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो इतना गर्म लग रहा था ना अभी तक। बाबा रे, क्या बोलूं मैं, बाबा रे। ठीक है, बढ़िया। चलो बोलो मेरे साथ। मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू interact and communicate with each other to strike a deal about two things, about price and quantity to be bought and sold, to be bought and sold। ठीक है, बताओ मार्केट एक फिजिकल प्लेस ही होता है कि नहीं? हाँ जरूरी नहीं है मार्केट। मार्केट को पीपल की जैसे कंपनी अपना मार्केट ग्रो को बोलते हैं, जो लोग उसका खरीद सकते हैं सामान, ये उसका पोटेंशियल और प्रेजेंट कस्टमर्स को मार्केट। तो मार्केट सिर्फ एक फिजिकल प्लेस होता है कि नहीं? मार्केट सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं होता है। पहले के जमाने में मार्केट बोलते थे फिजिकल प्लेस, जैसे सब्जी मंडी हो गया, सुपरमार्केट हो गया, बाजार हो गया, जहां कई लोग आके मिलते हैं, खरीदते हैं, सामान बेचते हैं। पर नाउ विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, अब ई कॉमर्स भी आ गया है। तुम लोग कॉमर्स में पढ़ा है ये, ई कॉमर्स। तो अब मार्केट इज नो लॉन्गर अ फिजिकल प्लेस, वो डिजिटल प्लेस भी हो सकता है। पहले एक छोटा सा एरिया में बैठता था मार्केट, अब वर्ल्ड मार्केट भी होता है। थिंक अबाउट गोल्ड। गोल्ड का प्राइस वर्ल्ड ओवर सेम है राइट नाउ, वर्ल्ड ओवर सेम है। जितना प्राइस में इंडिया में लेवा बेची हो रहा है, सेम प्राइस में यूएस में लेवा बेची हो रहा है। बस ऑब्वियसली वहां डॉलर्स में होगा और यहाँ रुपीज में होगा, पर रेट सेम है। 2-3% ऊपर नीचे हो अलग बात है, पर रेट सेम है। समझ में आया ये चीज? Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। मेरे को बताओ तो, हम मार्केट का डेफिनेशन उनको बताए अभी। वहां बोले बायर्स एंड सेलर्स आर एबल टू डू व्हाट? इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, तभी मार्केट बोलते हैं। Amazon में तो ऐसा नहीं है, तो उसको कैसे मार्केट बोलेंगे? मार्केट ही है। तो जाके लोग जैसे आईटी पार्टी से तो वो हाउ आर दे एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट? ऑर्डर प्लेस तो इंटरैक्ट नहीं हो गया, कम्युनिकेट नहीं हो गया। क्वेश्चन आंसर रहता है, प्लस अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, हाँ, आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। ईमेल, ईमेल में बात कर सकते हैं, कुछ डाउट हो अगर हम लोग को तो, कि भैया इसमें क्या है क्या नहीं है।
डिटेल्स को लोग डिटेल्स दिया हुआ रहता है उसमें 24 into 7 रहता है, ऐसे मार्केट हाँ। एक स्टाइल हाँ वो पूरा समय ऑन रहता है, ठीक है ना, ये चीज होती है। रेट भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो कॉल करके घुमा के बात कर लो भैया कि इसमें ऐसा है कि वैसा है, बताइए मेरे को एक बार आप, ठीक है ना। तो भाई सब जगह ये चीज हो रहा है, फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, सब में तुम इंटरैक्ट कर सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो। वो बात अलग है कि आमने सामने बात नहीं कर सकते हम लोग, पर इंटरेक्शन तो होता ही है। समझ में आया क्या है? चलो वापस से एक बार, व्हाट इज अ मार्केट बोलो। Market refers to a system in which buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate with each other to strike a deal about two things: price and quantity to be bought and sold. Clear? Easy है। उसके लिए कंडीशन क्या है? 3 चीज होना चाहिए मार्केट में। क्या क्या मैंने 3 चीज बोला? बायर, सेलर एंड कमोडिटी। गलत, बायर्स, सेलर्स एंड कमोडिटी। कमोडिटी आज पकड़ लो, एक एरिया में एक ही बायर है, एक ही बायर है, एक ही सेलर है, और बीच में एक कमोडिटी है। दिस विल नॉट बी अ मार्केट, दिस विल नॉट बी अ मार्केट, क्योंकि एक एक बायर सेलर है। मार्केट होने के लिए बायर्स होने चाहिए, सेलर्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसको रेकरिंग नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे प्लूरल फॉर्म, बहुत सारे होने चाहिए तभी मार्केट बनता है। कमोडिटी में एक हो तो भी चल जाएगा। आज जैसे हम बोले गोल्ड का मार्केट, ठीक है ना, गोल्ड का जो मार्केट है उसमें बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर्स बहुत सारे हैं, पर कमोडिटी क्या है? एक ही है, गोल्ड। कमोडिटी एक हो सकता है, वही होता है जनरली, पर क्या बोले, बायर्स सेलर्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आरुष क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मार्केट। मार्केट के एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखो, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, पर कमोडिटी एक ही है, ठीक है। आओ एरिया का बात करें, मार्केट नीड नॉट बी अ पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट एक फिजिकल प्लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है एकदम, ठीक है। इसका एरिया, एरिया डिपेंड करता है हाउ स्कैटर्ड द बायर्स एंड सेलर्स आर। मार्केट कितना बड़ा हो वो डिपेंड करता है कितने फैले हुए हैं, कितने दूर तक फैले हुए बायर्स एंड सेलर्स। कितना ब्रांच का बात नहीं है यहाँ पे, कहां तक तुम्हारा कस्टमर्स फैला हुआ है। आज पकड़ लो, मेरे स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन वाले बाहर के भी पढ़ते हैं, दिल्ली के पढ़ते, कोयम्बटूर के पढ़ते, रांची के पढ़ते हैं, तो हम नेशनली पढ़ा रहे हैं, पैन इंडिया है, नेशनली पढ़ा रहे हैं। पर मेरे बच्चे सिर्फ कलकत्ता के है अगर, तो हम लोकल पढ़ा रहे हैं। समझ में है ना, मैं लोकल मार्केट है, पर पैन इंडिया है, पूरा नेशनल बैनर में है, तो बोलेंगे नेशनल मार्केट है। पर अभी तक इंटरनेशनल नहीं पहुंचे, है ना। उसी के लिए स्पेनिश हम पढ़ते हैं कि स्पेन के लोगों को मैथ्स पढ़ा सके बाद में। हम तो आज ही फॉर्म फिलअप किए स्पेनिश एग्जाम का। वो होता ऑनलाइन से होता है, वो हम देखे हैं। फिर आपको क्या सुबह हम लोग को रात में तो स्पेनिश का एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए हैं, नवंबर में एग्जाम है मेरा। स्पेनिश का 6 लेवल होता है, डुओलिंगो का नहीं। ये स्पेनिश का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेन, उसका एग्जाम है ये। उन लोग वर्ल्ड वाइड एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उन लोग को सर्टिफिकेट घर तक पहुंचाता है उन लोग, उसको बोलते हैं डेले एग्जाम। हाँ, इसका 6 लेवल होता है, मेरा फर्स्ट लेवल का एग्जाम है। हाँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आता है ऐसे। तो डेले वाला एग्जाम जो देंगे हम, उससे मेरे को क्या है, डिक्लेयर हो जाएगा कि मेरे को स्पेनिश आता है। फिर कुछ 5-6 महीना बाद हम A2 एग्जाम दे सकते हैं उसका। ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है ADNC में हम स्पेनिश स्टार्ट कर दे पढ़ाना। क्या बोले? ¿Cómo estás? How are you? Mucho gusto. सच मत करना इसको। नाइस टू मीट यू। क्या बोले? वो अच्छा वर्ड बोले ना, मुचो गुस्तो, ठीक है। चलो हाँ, तो एरिया डिपेंड करता है हाउ स्कैटर्ड द
people are. ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स, हाँ, नो फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी, बस उनके बीच में होना चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेलीफोन के थ्रू भी हो सकता है, आमने सामने भी हो सकता है, ईमेल्स, लेटर्स, कोई भी मोड हो सब चलेगा। कमोडिटी क्या ज्यादा होना जरूरी है? कमोडिटी एक हो सकता है, एक कमोडिटी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देयर मस्ट बी अ कमोडिटी, और कंपटीशन होना चाहिए, यस। इससे सेलर बायर्स के बीच में भी कंपटीशन होगा कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, और सेलर के बीच में तो कंपटीशन होता ही है कि मेरा सामान खरीदो, मेरा सामान खरीदो। बायर्स के बीच में कंपटीशन कैसे होता है पता है? कब होता है राधा? जब एक सेल के टाइम पे भी हो सकता है, लिमिटेड एडिशन कुछ हो, वो भी हो सकता है। सेलर के बीच में डिमांड, हमें बायर के बीच में डिमांड हमेशा रहेगा, बायर के बीच में। जैसे से फॉर एग्जांपल, आज जैसे तुम लोग सेल का बात किया, लिमिटेड एडिशन, आज पैंटालून्स में 50% ऑफ सेल आता है, पकड़ लो 1 महीना चलता है। आज हम क्या मीडियम टी शर्ट पहनते, मीडियम, और मीडियम का बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत लोग मीडियम ही पहनते हैं टी शर्ट, तो लोग क्या सेल में पहले जाते हैं ताकि कम से कम मीडियम हम लोग ले लें। हम क्या बहुत बार सेल के एंड में जाते हैं, 1 महीना बाद, तो मेरे को लार्ज, वेरी लार्ज मिलता है, मेरे साइज का मिलता ही नहीं है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो वही सेलर्स में तो कंपटीशन होता ही है, साथ में कंपटीशन किसके बीच में होता है? बायर्स के बीच में, कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। आईपीएल टिकट्स। आरुष, यहां तक समझ में आया? चलो अब हम लोग फॉर्म्स में आएंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। नेचर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं आएगा, वो तुम लोग इसमें लिखा हुआ तो नहीं था? तो पता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या क्या बोला मैंने? एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक हो गया मोनोपोली और एक हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक अलग से भी आएगा मोनोपसोनी। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे नहीं याद करके अपने इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये 4 टाइप्स है हमारे पास। तुम लोग जब 12 में आओगे तो एक और भी तुम लोगों को दिख जाएगा, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली सिलेबस में तुम लोग के नहीं है, तो उस समय तुम लोग को ओलिगोपोली भी दिख जाएगा। मेरा जब पहला बैच था, एकदम 4-5 साल पहले, हम एकदम पढ़ के गए थे ओलिगोपोली ओलिगोपोली, और क्लास में बोले ओगिलोपोली। एकदम पहली बार पढ़ा रहे थे वो बैच, पहली बार एकदम वर्ल्ड अपने फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे ओलिगोपोली के बारे में, घबरा घबरा के क्या बोले, ओगिलोपोली ओगिलोपोली। फिर जब घर गए देखे, अरे तो ओलिगोपोली था, शिट। तब नेक्स्ट क्लास करेक्ट किए कि बच्चों वो ओगिलोपोली नहीं था, वो ओलिगोपोली था। एक होता है ना फर्स्ट बैच में उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ भी बोल दिए थे। ठीक है, आओ। तो आपको लर्न करते हैं, ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं आपको लर्न करते हैं, क्या पहले से मतलब सब ये सब लर्न है, क्लास से पहले सब पूरा रिवाइज करना? सब लर्न होता है सब चीज। इतना रिवाइज करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। हाँ, तो 4 टाइप का मेन फॉर्म्स है अपना। एक हो गया परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोसोनी। एक चीज देखो तुम लोग, पहला बात तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1, यस। मोनो मीन्स 1, पाई मीन्स 2, ट्राई 3, सिंपल ये चीज है ना। पोली, पोली एक ग्रीक वर्ड से आया है, पोलस से, सेलर। मोनोपोली किससे आया है? मोनोपोली आया मोनस से, प्लस पोलस से। मोनस पोलस क्या बन गया? मोनोपोली। मोनस का मतलब 1, पोलस का मतलब सेलर। तो बताओ मोनोपोली का सीधा मतलब क्या बन गया? 1 सेलर। मतलब वो कमोडिटी सिर्फ एक ही सेलर बेचता है।
वो कमोडिटी सिर्फ एक ही सेलर बेचेगा। सुपरमैन जो ग्रह से आया था, वहां का एक मेटल है क्रिप्टोनाइट, पकड़ लो। क्रिप्टोनाइट सिर्फ मेरे पास ही हो पूरे इंडिया वर्ल्ड में, क्रिप्टोनाइट सिर्फ मेरे पास ही हो, तो पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टोनाइट का एक ही सेलर होगा, आदर्श नेपाली। तो मेरा क्या हो जाएगा उस केस में? मोनोपोली हो जाएगा। ये मार्केट कैसे? मार्केट हुआ ही, सेलर एक है। सेलर एक है पर उसका इंडस्ट्री पूरा हो गया, सारे बायर्स उसी से खरीदेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि बायर सेलर्स दोनों एस हो, एटलीस्ट एक भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, बस एक बायर एक सेलर नहीं होगा। BSS PSS मतलब बायर्स और सेलर, एक सेलर बायर्स। हाँ वैसे भी मतलब एटलीस्ट एक अनेक होने चाहिए। PSS को लगा ना बालिका शिक्षा सदन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। जैसे मोनोपोली था, उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी दो वर्ड से बना गया, मोनस प्लस सोनस, एक बायर। एक बायर। यस, यहां था वन सेलर, यहां क्या होगा? वन बायर। सेलर बहुत सारे हैं पर खरीदने वाला सिर्फ एक। व्हाट इज दिस? खरीदने वाला एक है, बेचने वाले बहुत है। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री होता है रे? सर जैसे वो अच्छा सेलर एग्जाम्पल देते हैं इसका, फॉलो करना। आज पकड़ लो इंडिया में सिर्फ एक ही एयरलाइन हो, इंडिगो। इसका ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। देखो एक ही एयरलाइन हो, मान लो इंडिगो, राइट। इंडिगो हायर किसको करेगा? पायलट्स को। पायलट्स को, पायलट पकड़ लो इंडिया में 4 है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे बायर कौन है, सेलर कौन है? नहीं, सेलर पायलट। सेलर है पायलट्स। यस बिल्कुल सही प्रणय। ये जो पायलट्स है वो अपना सर्विस सेल करेंगे, दे आर द सेलर्स, दे आर द सेलर्स। बट इंडिगो हेयर इज द बायर, वो उन लोगों का सर्विस बाई करेगा कि ठीक है मैं आपको खरीद रहा हूं, मतलब आपका लेबर मैं खरीद रहा हूं, आपको महीना का मैं लाख रुपए देते रहूंगा। क्लियर है ये चीज? इंडिगो हो गया बायर पर पायलट्स हो गए सेलर। तो अगर ऐसा कुछ हो कि इंडिया में एक ही एयरलाइन हो और इतने सारे पायलट्स हो, तो उसको बोलेंगे मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है सच में। देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हारा लोकलाइज्ड मैनर में हो सकता है, लोकलाइज्ड मैनर। लाइक से फॉर एग्जांपल, तुमने सुना धनबाद के बारे में? सुना सुना। धनबाद बंगाल में ही है, वहां पे माइंस का बहुत अच्छा बिजनेस है। माइंस का वहां पे अच्छा बिजनेस है। तो अगर तुमको एक माइनर बनना है, मेरा बेटा माइनर बने, मेरा बेटा माइनर बनेगा, अगर माइनर बनना है तुमको और बंगाल में ही रहना है, तुम अपना माइनिंग सर्विस सेल करोगे। तुम किसको सेल करोगे? धनबाद में जाके उसी कंपनी को तुम सेल कर सकते हो। तो लोकलाइज्ड मैनर में इसका एग्जांपल हो सकता है। समझ में आया ये चीज? बहुत सारा कंपनी मान के चलते एक कंपनी, अगर मेन कंपनी वहां का, सच में नहीं। देखो सच में एग्जांपल तुमको कोई मिलेगा ही नहीं है सब। तुमको मोनोपोली का भी सच में एग्जांपल नहीं मिलेगा। मोनोपोली का भी एक सिंगल सेलर हो, वो भी बहुत कम होता है, वो भी लोकलाइज्ड ही रहेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जनरली उसके पास ही होता है। आज पूरे वर्ल्ड में तुम बोलेगा एक ही मोनोपोली है, कभी नहीं होगा, लोकलाइज्ड होता है। जैसे इंडिया में इंडियन रेलवेज का ही रेलवेज है और किसी का रेलवेज नहीं है, इंडियन रेलवेज का ही रेलवेज है, तो वो हो गया मोनोपोली। पर वो भी कहां है मोनोपोली? इंडिया में, नॉट एंटायर वर्ल्ड में। डिफेंस में ऐसे नहीं जरूरी नहीं है। तो मोनोपोली वो गेम का था, गेम होता है ना मोनोपोली। उसको मत सोचना तुम इसमें, हे भगवान, मोनोपोली गेम एकदम मत सोचना। तुम तब से गेम के बारे में सोच रहे हैं क्या? हम लोग नहीं नहीं, वो अलग ही चीज है। गेम में तुम प्रॉपर्टीज खरीदता है बेचता है वो अलग है, उसको एकदम भूल जाओ। चलो बताओ, अभी मैंने 2 टाइप्स के बारे में बताया। पहला टाइप क्या था? मोनोपोली, एंड दूसरा मोनोप्सोनी। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर।
मेनी बायर्स बट सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब है वन बायर बट मेनी सेलर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये आइडिया तुम लोग को मोटा मोटी दे दिए। अब फॉलो करना परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली का पूरा उल्टा है। मोनोपोली में वन सेलर थे, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। क्या बोला मैंने? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जैसे पकड़ लो, एक एरिया में बहुत सारे जेरोक्स सेंटर्स है, बहुत सारे जेरोक्स सेंटर्स, सब सेम ही सामान बेच रहे हैं। क्या बेचेंगे? सब जेरोक्स बेचेंगे। तो उसको अपने अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन। सब्जी मंडी को भी बोल सकते हैं। अब मैं एक एक करके सब समझाऊंगा क्या। सेलर भी तो मतलब बहुत सारे हैं। तुम लोग तो बनाएगा नहीं ना अभी, इसमें कॉपी तो लाया नहीं है तुम लोग। परफेक्ट कंपटीशन में भी मतलब सेलर ज्यादा होगा कि एक दो वगैरह। सब में बाकी सब ज्यादा रहेंगे हमेशा, ठीक है। बस मोनोपोली में सेलर कितने थे? एक। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स कितने रहेंगे? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स बायर्स वेरी लार्ज। बायर्स सब में ही बहुत रहेगा, बस मोनोपोली में सिर्फ एक ही बात। ठीक है, मैं एक चीज बनाता हूं आप लोगों के लिए, फॉलो करना। देखो क्या है। ये है परफेक्ट कंपटीशन, ये है मोनोपोली, और बीच में तुम लोग क्या आ जाएगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, फिर दूसरी एंड में मोनोपोली, और दोनों का मिला के होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सब में डिफरेंस समझना क्या है। तुम मोनोपोली से किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो? परफेक्ट कंपटीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। तो यहां पे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेगा। कहां से कहां तक नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहा है? मोनोपोली से, एरो देखो, मोनोपोली से परफेक्ट कंपटीशन नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहा है। यहां पे वन सेलर, यहां पे क्या बोले थे? मैनी नहीं बोलेंगे, वेरी लार्ज, नॉट इवन लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। समझो इस चीज को। क्या बोले? वन सेलर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। क्लास 12 में तुम लोग देखेगा ओलिगोपोली, अभी देखने दरकार नहीं है वो चीज। ओलिगोपोली बीच में आता है, मेनी या फ्यू, फ्यू, फ्यू आ जाएगा। 5-6 सेलर्स है बस, जैसे कार का इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम का भी। हाँ, तो यही 3 अपने को पढ़ना है भैया, इसी 3 पे फोकस करेंगे। अब लगाने का दिक्कत है। अगर परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली में जा रहे हो, समझना इस चीज को क्या है। देखो, यहां पे पूरा का पूरा इंडस्ट्री कौन लेकर रखता है? यहां पे एक ही सेलर, एक सेलर का पूरा इंडस्ट्री, ठीक है। यहां पे वो इंडस्ट्री बट चुका है वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के बीच। बताओ तो, अगर हम लोग एक एक सेलर की इज्जत का बात करें, एक एक सेलर की इज्जत का बात करें, किसमें ज्यादा इज्जत होगा एक सेलर का? मोनोपोली, मोनोपोली में। परफेक्ट कंपटीशन में एक ही सेलर का इज्जत नहीं है। तुम अगर घमंड दिखाओगे, बायर तुमको छोड़ के किसी और सेलर से खरीद लेगा। पर मोनोपोली में तुम घमंड दिखाओगे, तुमसे ही खरीदेगा कस्टमर, और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो परफेक्ट कंपटीशन में तुम सेलर हो, तुम्हारा इज्जत थोड़ा कम होता है। पर मोनोपोली में तुम अगर कस्टमर को बेइज्जत भी कर दोगे ना, वो तुम्हारे पास ही आएगा खरीदने के लिए। बिकॉज दुनिया में या उसके एरिया में सिर्फ तुम ही वो माल सप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? पावर, पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस, पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस, ये बढ़ता जा रहा है। आज पकड़ लो, मैंने क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन का आई गिव यू एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल दिया था मैंने? जेरोक्स। एक एरिया में जेरोक्स वालों को मान लेते परफेक्ट कंपटीशन है। पकड़ लो, हर तरफ जेरोक्स ₹1.5 में मिल रहा है।
एक जेरोक्स वाला बोलेगा तुमको मैं तो भैया 3 रुपया में जेरोक्स दूंगा आपको, तो तुम लोगे क्या? तुम नहीं लोगे, सब मिलके 3 तुम लोगे ही नहीं वहां से, तुम बोलोगे ठीक है बाद में आते हैं अभी काम है तो तुम कहीं और से जाके जेरोक्स करवा लोगे। समझ में आया? क्या तुम्हारे पास पावर है यहाँ पे टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर अब मान के चलो पूरे नॉर्थ कोलकाता में भैया एक ही जेरोक्स वाला है को भी देना पड़ेगा। पूरे नॉर्थ कोलकाता में एक ही जेरोक्स वाला है जो तुमको बोला नहीं हम तो भैया 5 रुपया में जेरोक्स देंगे। क्या करोगे? अब कल तुम लोगों को क्या स्कूल में देना है प्रोजेक्ट, तो तुम लोगों को लेना ही पड़ेगा फिर, और कोई ऑप्शन भी नहीं तुम्हारे पास। तो अगर मोनोपोली है तो पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस भी ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। समझ में आया व्हाट आई मीन टू से? दैट्स द थिंग। यहां 3 रुपया भी नहीं, सीधे क्या 5 रुपया। समय समय का बात होता है। मैं भी प्रिंटर बोल दूंगा। प्रिंटर लेके 4 रुपए। ठीक है आओ। ये क्रॉस मारा हुआ है कि तुम लोग के नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में आते चलो, सबसे पहली बात वी कम टू परफेक्ट कंपटीशन। अब फॉलो करना क्या है? परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ मार्केट। Perfect competition refers to a type of market in which 3 things happen. In which there are, क्या मार्क किया हुआ है? Very large, not even what? Not even large. You will say very large. There are very large number of sellers and buyers dealing in homogeneous product. Homogeneous product मतलब होता है same, similar नहीं, same in all respects. इसको यहां पे वर्ड बोलते हैं होमोजीनियस। वही तुम लोगों को कीवर्ड के हिसाब से यूज करना एग्जाम, ठीक है? होमोजीनियस का मतलब सिमिलर नहीं होता है, क्या बोलेंगे? सेम। दे डील माने एवरीबॉडी इज सेलिंग व्हाट? द सेम प्रोडक्ट। साइज, वेट, कलर, शेप सब कुछ सेम है। A to Z थिंग्स आर द सेम एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। यहां पे प्राइस हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड। यू कैन नॉट चेंज द प्राइस। जैसे मैंने बोला था ना, सारे जेरोक्स वाले कितने में बेच रहे जेरोक्स? 1.5 रुपए में। तो तुम अपने मर्जी से इसको 2 रुपया नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज द प्राइस। अब तुम बोलोगे सर 2 रुपया नहीं 1 रुपया कर देते हैं, तो पूरा मार्केट मेरे पास आएगा जेरोक्स लेने। नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये भी नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते समझना। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में हर एक सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। ऑलरेडी वो एकदम लो प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, तो वो उससे कम कर सकते हैं क्या प्राइस? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तुम कम कर देते हो प्राइस तो तुम्हारा खुद का ही प्रॉफिट नहीं होगा, तो तुम चैरिटी क्यों ना करने बैठे हो। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? ज्यादा प्राइस या हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इतने सारे सेलर्स आ गए ना, सब कम 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 प्राइस करके 1.5 रुपया में सेटल हो गए। अब उससे कम कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज उन लोगों का कॉस्ट अलाउ नहीं करता है। रिजर्व प्राइस पकड़ो, सप्लाई चैप्टर में पढ़े थे अपने। चलो तो यार 3 बातों का ध्यान रखना, पढ़ो मेरे साथ क्या है। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ मार्केट इन विच, पहला चीज, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स डीलिंग इन विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट? होमोजीनियस प्रोडक्ट at a price fixed by the market. At a price fixed by the market. You cannot change the price. मोनोपोली में हम लोग देखेंगे प्राइस आराम से चेंज हो सकता है मोनोपोली में, ठीक है? यहां पे चेंज नहीं हो सकता है। ओके आओ बोलो। मार्केट रेफर्स टू, मार्केट रेफर्स टू a system in which buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate with each other to strike a deal about 2 things, price and commodity to be important. Very good. हम commodity बोले थे शायद, सही किया, गुड। परफेक्ट कंपटीशन में आओ। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ मार्केट या मार्केट स्ट्रक्चर in which
There are very large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product at a price fixed by the market. होमोजीनियस का मतलब क्या बोला मैंने? सेम, एकदम सेम। यहां पे क्या है ना, प्राइस इंडस्ट्री सेट करता है, कोई एक फर्म सेट नहीं करता। फर्म अगर प्राइस सेट करेगा तो बाकी लोग क्या है, कस्टमर्स क्या करेंगे, फिर शिफ्ट कर जाएंगे। आज पकड़ लो, अपने बांगुड़ एवेन्यू में हर एक गली में पान वाला हुआ है, हर एक गली में पान वाला, मान लो एक पान वाला नखरा दिखा रहा है, वो 10 रुपए का 20 रुपए में बेच रहा है, हम लोग नहीं लेंगे वहां से। नेक्स्ट गली में वहां पे जाके हम लोग पान खा लेंगे। समझ में आया ना? पर पूरे बांगुड़ में अगर एक ही पान वाला हो तब भैया उसी की चलेगी। फिर तो खाई के पान उस एक आदमी वाला। हाँ, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तुम लोग खुद सोचो, आज ऐसा कोई कमोडिटी नहीं है जो सब लोग क्या है, सेम लेवल पे बेच रहे हैं। हाँ, सब्जी मंडी हो सकता है, इसमें एक एरिया में आलू वगैरह बेचा जा रहा है अगर, तो मोटा मोटी सेम क्वालिटी का आलू होता है सबके पास, ठीक है, उसको बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बट जनरली दिस कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, किसी का आलू थोड़ा बड़ा, किसी का आलू थोड़ा छोटा रहेगा, अलग अलग हिसाब से रहेगा भैया। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है ये। हाँ, अप्रोक्सीमेटली अपने क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज क्या है, इसमें आ सकता है। मिल्क हो सकता है, मिल्क नहीं, मिल्क एकदम नहीं हो सकता। मिल्क का भी वेराइटी होता है अलग अलग। अब मिल्क में कितना दूध मिलाया हुआ होता है कि, सॉरी, कितना पानी है। आजकल तो वही हाल हो गया है, मिल्क इज पानी ओनली, उसमें कितना दूध मिलाया हुआ होता है वो देखना पड़ता है। तो मिल्क भी नहीं आता है इसमें, है ना, बिकॉज मिल्क इज नो लॉन्गर मिल्क, इट इज वाटर विथ सम मिल्क। ऐसा हो गया वो चीज। आओ फीचर्स में आओ, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं बोल्ड पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेक्स्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी इस इंडस्ट्री में एंट्री मार सकता है, कोई भी इस इंडस्ट्री से एग्जिट कर सकता है। तुमको मन हो पनवाड़ी बनने का, पान का दुकान खोल लो, तुम्हारा पान का दुकान नहीं चल रहा, निकल जाओ। अरे नेक्स्ट, अब आओ हम लोग पापा से मिलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन के पापा से मिलेंगे। पी ए पी ए पापा पापा ला। अब ये 4 पॉइंट पापा को लेके आएगा, डेडिकेटेड टू ऑल द डैड्स। पी का मतलब क्या है, परफेक्ट नॉलेज। यहां पे सारे बायर्स, सारे सेलर्स को कमोडिटी के बारे में कैसा नॉलेज रहेगा, परफेक्ट नॉलेज। दे विल नो एवरीथिंग अबाउट द कमोडिटी, सब बताऊंगा मैं। पी का मतलब परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका परफेक्ट मोबिलिटी मान के चलते। व्हाट इज मोबिलिटी? मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। या तो अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या तो ऑक्यूपेशनल यूज वो चेंज कर सकते हैं। अपने पढ़ चुके इस बारे में, फिजिकल ज्योग्राफिकल हो गया था, परफेक्ट। तो यहां मान के चलेंगे कि सारा एलएलसीई क्या है उसकी मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी। दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। अब एब्सेंस का बात करते हैं, चलो फॉलो करना। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, यहां मान के चलते हैं तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लग रहा ट्रांसपोर्टेशन में, तुम सामान को फैक्ट्री से मार्केट तक लेके आए हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 मान के चलेंगे हम लोग। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहां मान के चलते एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 0 है। आओ एक एक करके समझे, फॉलो करना, सब बताएंगे। 7 फीचर्स, 7 फीचर्स। पहला 3 याद रखना है, बाकी तो पापा संभाल लेंगे।
पहला 3 डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्लियर है ये? दे डील विथ होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड यस, उनके पास पूरा फ्रीडम है एंट्री पाने का एवं एग्जिट करने का। क्लियर? ये चीज हो गया। अब पापा के पास आते हैं। पापा इज ऑलवेज परफेक्ट, पी फॉर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक और परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। पापा के एब्सेंस में कुछ भी नहीं। ए फॉर एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने अज्यूम करते हैं, एंड एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वो भी अज्यूम करते हैं। ठीक है, तुम लोग को सब याद रखना जरूरी है, जैसे पढ़ा रहे वैसे याद रखो तुम लोग सब, क्योंकि तुम लोग के 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स। चलो वापस से, कितने फीचर्स है परफेक्ट के? 7 फीचर्स है। पहला फीचर क्या था? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। P for perfect mobility of factors of production. P for perfect knowledge. A for absence of transportation costs. A for absence of selling costs. वही चीज है। आओ एक एक करके देखें। तुम लोग के, मेरे को लगता है ना, फीचर्स आ रहा है, उसका इम्प्लीकेशंस नहीं आ रहा। इम्प्लीकेशन दिखाई क्या? मतलब जब हम लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका और ब्रांड वाला और उसका लोन का मिला, उसमें इंडिकेशन देगा। ठीक है, समझ लीजिए कि पहले में मतलब जो फीचर दे रही थी उसका जो पॉइंट दे रही थी उसको ब्रैकेट कर दिए कि इतना से इतना तक अगर बस पॉइंट दे तो उसमें लिखिए, और अगर एप्लीकेशन पूछेगा उसका तो ठीक है, आओ फॉलो करना गाइस। वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। देखो क्या है, सेलर्स कितने हैं? बहुत। बायर्स कितने हैं? बहुत। ठीक है, अब फॉलो करना। ये पूरा मार्केट है मान लो, और उसमें कितने, बहुत सारे सेलर्स है ना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मेरे को बताओ तो, हर एक सेलर का मार्केट शेयर कम होगा कि ज्यादा? बहुत कम होगा। आज हर गली में पान वाले हैं, तो हर एक पान वाले का जो मार्केट है बहुत ही कम रहेगा। सिर्फ उस गली के लोग जो है उस पनवाड़ी से पान खाएंगे, है कि नहीं? हाँ, पान बहुत पसंद है, खाते नहीं है पर हम बहुत कम खाते हैं। चलो, तो ये इतना कम क्या है? हर एक सेलर का क्या है? मार्केट शेयर। बोल सकते हो हर एक सेलर का सप्लाई बहुत कम है। अब समझना इस बारे में, अगर ये अपना दुकान बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो वो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है क्या? बताओ, नहीं कर सकता। वो बोलेगा नहीं मैं तो दुकान बंद कर दूंगा, कर दो दुकान बंद, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो, उसके पास कोई पावर नहीं है टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस, करेक्ट? सिंस हिज शेयर इन द टोटल सप्लाई इज लेस और ह्यूज, वेरी लेस। बायर्स का बात करते हैं, ये पूरा मार्केट है, इसी को पकड़ लो यार। हैं? चलो, ये सारे बायर्स हैं, इतने सारे बायर्स मार्केट में घूम रहे हैं, इतने सारे बायर्स घूम रहे हैं। ठीक है, हम लोग पकड़ते हैं इस बायर को। ये बायर एक दुकान में गया, ये बायर बोला नहीं मैं तो इतना में खरीदूंगा नहीं आपसे, आप प्राइस कम करो, आप प्राइस कम करो। तो सेलर क्या करेगा? प्राइस कम करेगा क्या? नहीं, बोलेगा माँ जी आप निकल जाइए यहां से, हमारे पास हमारा चलता फिरता मार्केट है, बहुत सारे बायर्स दिन भर में आते हैं हमारे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निकल जाइए। आपको नहीं खरीदना है तो आपके भरोसे हमारा दुकान चल भी नहीं रहा है, आप निकल जाइए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बायर्स है, समझ में आ रहा है ना? अगर एक बायर नखरा दिखाए कि प्राइस कम करो, प्राइस कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है और एक बायर की तरफ से डिमांड बहुत कम आ रहा है। समझ में आ रहा है? सेलर का मैंने बात किया था, एक सेलर की तरफ से सप्लाई बहुत कम है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस में, और एक बायर की तरफ से डिमांड बहुत कम है, अगर वो रहे नहीं रहे प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स का मतलब क्या है कि ईच ऑफ देम आर टू स्मॉल टू exert any influence on the price. जैश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लास में ध्यान दो। जैसे अगर एक बायर हो, अभी क्या बोले? ईच ऑफ देम विल बी टू स्मॉल टू हैव एनी exert any influence on the price. मतलब इतने सारे बायर सेलर्स है, कोई भी एक एक आदमी या बायर हो या सेलर हो वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया? इंटरेस्ट रेट बहुत छोटा है। यहाँ पे प्राइस इस कारण क्या है, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। चलो आप फॉलो करते हैं इसको। एक एक सिंगल सेलर का बात करें, अगर सिंगल सेलर, तो वो टोटल मार्केट का बहुत ही स्मॉल पार्ट प्रोड्यूस करता है, बोलो है कि नहीं? सिंगल सेलर पूरे मार्केट का बहुत ही स्मॉल पार्ट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। वैसे सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बिकॉज वो टोटल आउटपुट का बहुत ही छोटा क्वांटिटी खरीदता है। पूरे मार्केट में अगर लाख लेस के चिप्स बन रहे हैं, लाख, तो वो एक ही खरीद रहा है, नहीं खरीद तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और भी लोग हैं खरीदने वाले। तो कुल मिलाकर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है बताओ? कुल मिलाकर इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। सेलर ना तो प्राइस बढ़ा सकता है, बायर ना तो प्राइस घटा सकता है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली प्राइस क्या अपना कांस्टेंट रहने वाला है भैया। यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स। वो आरुष, व्हाट इज यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स? मतलब एक ही प्राइस रहता है वो पूरे इंडस्ट्री में। हाँ, पूरे इंडस्ट्री में एक ही प्राइस सेट है। चलो नेक्स्ट आओ, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने क्या बताया था, व्हाट इज होमोजीनियस? सेम, टोटली आइडेंटिकल, टोटली आइडेंटिकल। लाइक पकड़ लो, मैं जीरोक्स कंपनीज का बात कर रहा हूं, बांगुड़ में जीरोक्स सेंटर्स का, तो जीरोक्स निकाल रही है। अब पेपर का क्वालिटी भी होता है, एक होता है 70 GSM, एक होता है 100 GSM। आज तुम लोग को जो हम मटेरियल देते हैं प्रिंट आउट, वो 70 GSM में होता है, पर तुम लोग जो स्पेशल पेपर देते हैं ना फॉर्मूलाज का मैथ्स में, हाँ वो अलग पेपर होता है, वो महंगा पेपर में तुम लोग देते हैं हम, वो 100 GSM का पेपर होता है। वो मोटा होता है। वो ग्लॉसी टाइप होता है, मतलब बहुत प्यारा पेपर होता है। बिल्कुल सर, मुझे लगा कि पेपर मतलब अजीब, मतलब जो अजीब नहीं बोलो, अच्छा। अच्छा इको का जो पेपर है उससे अलग है बहुत। नॉर्मल 70 जैसे नहीं। खर्चा करते तुम लोग के ऊपर, और क्या। पहले वो 70 ये जैसे मैं नहीं। बता रहा वाह, ऐसा क्यों? जब मेरा क्लास का बहुत था। तो वही है, आज जेरोक्स भी लोग बेच रहे होंगे तो वो अलग अलग GSM में बेच सकते हैं, पर अगर तुम परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट हो तो तुम जेरोक्स बेचोगे सेम GSM में, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। नॉट इवन कि आधा लोग 70 GSM में जेरोक्स निकाल रहे हैं, आधा लोग 75 में निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। दे आर ऑल सेलिंग 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। क्लियर है ये चीज? होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस और आइडेंटिकल कमोडिटी, कंप्लीटली आइडेंटिकल है ये। जैसे मतलब क्या क्या आइडेंटिकल है देखते हैं, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल है, उनका हाव भाव, उनका बनावट आइडेंटिकल है, जैसे कलर, क्वालिटी, शेप, साइज, डिजाइन, सब कुछ सेम है। इसको अपने क्या बोलते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सेम है, मतलब कंडीशंस सेम है। आज पकड़ लो, बांगुड़ में बहुत सारे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ जेरोक्स सेंटर्स है। कुछ कुछ लोग तुमको उधार में जेरोक्स दे सकते हैं, तो कंडीशन तो सेम नहीं हुआ ना। उधार में जेरोक्स मतलब क्या, उन्हें बोलेंगे आप बाद में पैसा दे दीजिएगा,
तो वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे फेवरेबल कि ठीक है वहां बाद में पैसा दे देंगे हम। पर यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिकल होगा, या तो सब लोग उधारी में बेच रहे हैं जेरोक्स, या तो कोई भी उधारी में नहीं बेच रहा है जेरोक्स। तो बच्चों फॉलो करना, आइडेंटिकल, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब पहला चीज क्या हो गया, फिजिकल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम रहेगा, साथ में बताओ क्या सेम रहेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सब सेम रहे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब क्या हो गया, एडिशनल पर्क्स, एडिशनल बेनिफिट्स। लाइक से फॉर एग्जांपल, एक जेरोक्स वाला बोलेगा तुमको कि 5 जेरोक्स निकलवा रहे हैं आप, एक जेरोक्स फ्री में दे देंगे हम, है ना। तो भले ही सबका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, पर तुम फिर भी उसी सेलर के पास जाओगे क्योंकि उसका एनवायरमेंटल फैक्टर थोड़ा अलग है, वो तुम्हारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। पर यहां पे अपने क्या मानेंगे कि सबका सबका क्या चीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर सब सेम रहेगा, हेंस होमोजीनियस प्रोडक्ट। आ जाओ, इसका इंप्लीकेशन क्या फॉलो करना, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द फर्म्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। व्हाट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, डिफरेंस नहीं निकाल सकते, सेम ही है एकदम। आज तुम अपने घर जेरोक्स ला रहे हो, 50 जेरोक्स वाले हैं, कोई सामने वाला देख के पता नहीं सकता है कि कौन से जेरोक्स शॉप से तुम लाए हो, क्योंकि सबका जेरोक्स सेम ही दिखेगा। हाँ फॉलो करना फिर, नो सेलर कैन चार्ज हायर प्राइसेस, अगर ऐसा करता है तो इट विल लूज ऑल द कस्टमर्स, एंड नो बायर विल एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म। ये समझ में आया, नो बायर विल एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर एनी वन शॉप, बिकॉज सारे शॉप्स क्या है, सेम ही माल बेच रहे हैं, तो तुम कहीं पे भी जाके खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि खरीदेंगे तो वहीं से ही खरीदेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ कुछ गुडविल ये सब नहीं है, यहाँ सबका सब कुछ सेम है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आज एक रीजन है ना क्यों इतने सारे, क्यों वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है यहाँ पे, रीजन है बिकॉज कोई भी घुस सकता है, कोई भी घुस सकता है। मोनोपोली में कोई नहीं घुस सकता ऐसे ही, बिकॉज देर आर एक्सट्रीम बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। हम लोग देखेंगे इस चीज को, पेटेंट वगैरह होता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह होता है। आज पकड़ लो क्रिप्टोनाइट, कहाँ का बोले एग्जाम्पल तुम लोग को हम, वो सुपरमैन के प्लैनेट का क्रिप्टोनाइट है, वो सुपरमैन से मेरे को ही दे रहा है क्रिप्टोनाइट पूरे इस अर्थ में, तो वो रॉ मटेरियल से मेरे पास ही रहेगा। तो आई विल बी द ओनली सेलर ऑफ क्रिप्टोनाइट मटेरियल, किसी के और के पास हो नहीं सकता। तो कोई क्रिप्टोनाइट बेचने के इंडस्ट्री में घुस ही नहीं सकता है ना। पर यहाँ पे सबको ही घुस सकते, बोल के भेड़ बकरियों का भीड़ है इतना। टी स्टॉल भी बिल्कुल सही एग्जांपल है, ये भी कुछ नहीं करे तो चाय बेचना स्टार्ट कर दो। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फॉलो करना, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स आर फ्री टू लीव द इंडस्ट्री। चाय बेचने का धंधा नहीं चले, निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ। हाँ वो भी, देर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, नो बैरियर्स। पता है एक बैरियर क्या होता है एग्जिट में, एग्जिट में एक बैरियर, एक हिंड्रेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल क्या होता है। एग्जिट करना तो उसको पूरा अपना पहले प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये भी एक बैरियर होता है। तो वो फिर 50% अपना प्रोडक्ट डाल देते, हाँ वो सस्ता में निपटा देते सस्ता में डाल देते हैं। एक होता है कि तुम जो जगह रेंट में लिए हो वहां पे होता है कि लॉक इन पीरियड, कि तुम 1 साल या 3 साल का बनाते हो लॉक इन पीरियड, उसके बीच में तुम निकल ही नहीं सकते। 1 साल का लॉक इन पीरियड करवाए हो, 1 साल तुमको रहना ही पड़ेगा वहां पे, हटना हट सकते हो पर रेंट पे करना पड़ेगा, सिंपल बात। ठीक है, अब फॉलो करना, मेन चीज आ रहा है यहाँ पे, मेन चीज आ रहा है, लॉन्ग रन में एब्सेंट होता है अबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। लॉन्ग रन समझ में आया, लॉन्ग टर्म पकड़ लो, लॉन्ग टर्म में एब्सेंस रहेगा क्या चीज का,
abnormal profits and losses. सस्टेनेबल है, What is abnormal? कभी ज्यादा प्रॉब्लम कभी दो प्रॉब्लम हद से ज्यादा। हद से ज्यादा। abnormal का मतलब हो गया सुपर नॉर्मल। एक चीज बताते तुम लोगों को, फॉलो करना, आराम से फॉलो करो, जो जानते हो उसको भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना। पकड़ लो, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा महीने का खर्चा है 50,000 और तुम उस महीना प्रॉफिट कमाए हो 50,000, तो वो प्रॉफिट जो कमाए हो 50,000 वो कॉस्ट में निकल जाएगा, तुम्हारा रेंट पे करने में, बिजली बिल भरने में निकल जाएगा पूरा। तो अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट हुआ क्या? इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यस, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है बेसिकली जीरो प्रॉफिट। एक्चुअली देखो, ये प्रॉफिट लिखना गलत होगा यहाँ पे, यहां मैं लिख देता हूं रेवेन्यू, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। रेवेन्यू, तुम्हारा खर्चा लग रहा है 50,000, तुम अपने दुकान से कमा रहे हो 50,000, तो वो तो मेकअप हो गया पूरा। कुछ प्रॉफिट मिला क्या अपने को? प्रॉफिट नहीं मिला। क्या बोलेंगे इसको? फिर भी इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों बोलते हैं बाद में समझ में आएगा, मैं हल्का सा बता देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं कि दुकानदार अपना दुकान बंद नहीं करेगा, उसको आशा रहेगा कि मेरा रिकवर तो हो जा रहा है, आगे और बढ़िया चले, लॉस तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर उसका कॉस्ट है 50,000 और वो कमा ले 50,000 पूरे 1 रुपए, क्या प्रॉफिट हुआ क्या उसके? 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इसको बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे इसको, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अरे शाबाश, लड़का का स्टेटस चेंज हो गया है, अब तो बेटा यही ऑडी खरीदेगा। सर बट अगर 50 का कॉस्ट और रेवेन्यू 2 लाख का है तो तभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। 1 रुपया भी प्रॉफिट हो जाए तुम्हारा, तुम कौन से कैटेगरी में आ गए भैया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एकदम। वो 1 रुपये का सिक्का ना फिर चलो वैसे ही, अगर कॉस्ट 50,000 है और रेवेन्यू तुम कमा रहे हो 49,999, ये लॉस होता है। इसको ऑफ कोर्स अपने अब नॉर्मल लॉस बोलेंगे। नहीं, लॉस, देयर इज नो अबनॉर्मल इन लॉस, लॉस इज लॉस। तो तुम लोगों को तीनों कैटेगरी समझ में आ गया। अगर तुम जीरो प्रॉफिट कमा रहे हो, कहाँ हो तुम? नॉर्मल प्रॉफिट। 50 पैसे एक्स्ट्रा कमा ली गलती से, अब नॉर्मल अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर 50 पैसा कम कमा लिए, सिंपल बात। तो यहां पे फॉलो करना, यहां पे ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी क्या नहीं कमा रहा, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ना ही कोई लॉस खा रहा है। सबका जीरो। यहां पे मान के चलेंगे क्या चल रहा है? सबका नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है। सब थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है, कमा रहे हैं, रेवेन्यू तो कमा ही रहे हैं, प्रॉफिट तो जीरो है, ठीक है। यहां पे कोई एक्सट्रीम कमाई नहीं हो रहा है किसी, समझ में आया? बिकॉज सबके लिमिटेड कस्टमर्स है ना, दुकान चल जाए उतना कमा ले रहे हैं सब। मैं वापस से बता रहा हूं, परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। तुम क्या हंस रहा है? कुछ बात याद आ गया तुमको? आओ फॉलो करना, एकदम ढंग से समझना। शॉर्ट रन में तुम ताजा ताजा दुकान खोले हो, शॉर्ट रन में फिर भी हो सकता है कि तुम अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा लो या तो लॉस खा लो शॉर्ट रन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार लोग क्या, नया जगह खुला है, एक बार लोग ट्राई करने जाते हैं, तो हो सकता है तुम भयंकर प्रॉफिट कमा लो पहला 1 महीना, पर बाद में वो स्टेबलाइज हो जाए, और हो सकता है तुम लॉस भी खा सकते हो। तुमने ऐसा चीज का दुकान खोला जिसका डिमांड ही नहीं है, तो तुम तुरंत ही शुरू से क्या है, जैसे लॉस खाओगे। एक गली में 5 और एक ही गली में 2 पार्लर लगा दो। नहीं, वो चीज नहीं बोल रहे यहाँ पे। कुछ ऐसा चीज तुम खोल लिए हो जो बिकता ही नहीं है तुम्हारा, उसका डिमांड ही नहीं, तुम गलती से खोल दिया वहां पे। आज पकड़ लो एक एरिया में बूढ़े लोग रहते ही नहीं है, तुम वहां पे एडल्ट डायपर्स का दुकान खोल लिया है, कोई खरीदेगा ही नहीं वहां पे, लॉस खा रहा है स्टार्टिंग से। हाँ, तो शॉर्ट रन में फिर भी
बम बम कमाई हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, पर लॉन्ग रन में क्या होगा, सब स्टेबलाइज हो जाएगा, इट विल बिकम नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज? अब अपने बात करते लॉन्ग रन का, फॉलो करना। अब बात करेंगे लॉन्ग रन का, एकदम आराम से फॉलो करो, एकदम आराम से। लॉन्ग रन, अगर प्रॉफिट ज्यादा है, क्या बोलते इस कंडीशन को, अबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। तो बाहर का आदमी लोग देखेगा कि इस इंडस्ट्री में तो कमाई हो रहा है, तो वो न्यू फर्म्स खोल लेंगे। करेक्ट, न्यू फर्म्स खोल लेंगे तो सप्लाई ज्यादा होने लगेगा, है कि नहीं? न्यू फर्म्स खुलेगा, आज बहुत सारे पान वाले आ गए, तो पान का सप्लाई बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। एक पान वाला था, अब 100 पान वाले हो गए, तो मार्केट सप्लाई तो बढ़ जाएगा ना, तो प्राइसेस क्या है फिर, कम होने लगेंगे। हर एक पान वाला क्या है, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, प्राइसेस को वो कम करता रहेगा। प्राइसेस कम करने से प्रॉफिट बताओ क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो देयरफॉर प्राइस विल स्टेबलाइज, फाइनली प्राइस विल स्टेबलाइज। नेक्स्ट, अगर उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कम आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, तो बहुत लोग सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, लॉस खा रहा है बहुत लोग, है ना, तो बहुत लोग सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे फर्म्स क्या है, एग्जिट कर देंगे। यहां न्यू फर्म्स क्या कर रहे थे बच्चों, एंटर कर रहे थे, सप्लाई गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई क्या होगा, गिरेगा। पहले 100 पान वाले थे, अब से 5 पान वाले हैं, तो सप्लाई तो बहुत कम हो गया ना, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, पर प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा जितना नॉर्मल प्रॉफिट तक आएगा, फाइनली प्राइस क्या, स्टेबलाइज हो जाएगा। सर अगर जैसे पान वाला मतलब एक एक ही जैसे मतलब बांगुर गली में अगर पान वाला एक गली में और मतलब सब एग्जिट करते हैं एक ही पान वाला होता है, उसका तो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि सर एक मोनोपोली है वो मोनोपोली हो जाएगा, उसका बात नहीं करेंगे, वो तो मोनोपोली हो जाएगा ना फिर। हाँ, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, नो बता चुके ऑलरेडी ये चीज, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग, पापा से नेक्स्ट डे मिलेंगे, और नेक्स्ट डे तुम लोग को मटेरियल भी दे देंगे, ठीक है ना। ये देखो ऑर्डर